अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जो 77 मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है और आज की जो समाअत है वो बहुत ही अहमियत की हामिल थी। क्या ये 77 नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस मिलने लगी हैं? एक मामला तो ये है, लेकिन इसी को लेकर इस बेंच के अंदर ये जो फुल कोर्ट है इसमें जो जजेस का इख्तलाफ है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। आज कमरा अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इन तीनों जजेस के सवालात आपस में नोक झोंक हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान तल्ख कलामी भी एक जगह पर हुई कि जस्टिस अतर मिनल्ला भी बोल रहे थे और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी बोल रहे थे, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो उन्होंने एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को इस तरह किया कि आप थोड़ी देर के लिए उन्होंने इशारा किया कि चुप कर जाएं, काजी साहब को बोलने दें। सारे मामलों के ऊपर बात करेंगे। वसीम मलिक साहब, थोड़ा टेक्निकली सबसे पहले हमें समझा दें कि ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है क्या देख रहे हैं, क्या माहौल था आज कोर्ट रूम नंबर 1 में? अच्छा, मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गालबन 77 से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीगर सियासी जमातों में बांट दी। आइन का आर्टिकल 51 और उसका जो क्लॉज डी है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासब नुमाइंदगी के हवाले से बात की गई है। यानी आसान और सादा से अल्फाज में फैसल अब्बास खैर एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, वो इंतखाबात लड़ते हैं, मैं आपका पॉलिटिकल राइवल हूँ, हम और मैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते हैं। आप इस मुल्क में मैंडेट पब्लिक ने आपको दिया है और हमारे साथ हमारे दोस्त फैज़ान साहब मौजूद हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट हैं या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये क्या करते हैं, मैंडेट आपका है, आपको तकनीकी बुनियादों पर साइड लाइन करके आपका मैंडेट मेरी झोली में डाल देते हैं, मैं हुकूमत बनाकर बैठ जाता हूँ। ये सारा मामला था, बुनियादी सा नुकता कि मैंडेट जिसको मिला उसको उसी तनासब से नशिस्तें दे दी जाएँ। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो फार्मूला एक है, हाँ, इलेक्शन कमीशन में जो आइन के आर्टिकल 51 में दिया गया, तो अब उसकी तशरीह का केस था और जाहिर सी बात है फुल कोर्ट बैठेगी और जब इस मामले पर डिस्कशन होगी तो ये बल्ले का इंतखाबी निशान, वो केस का फैसला तो हर सूरत डिस्कस होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड भी डिस्कस होगी, जो बिल्कुल कि बिल्कुल भी हुई। बिल्कुल। वो फैसले की जो कड़ी है ना मखसूस नशिस्तों की, ये पीछे जाकर इसकी जो बुनियाद है वो 13 जनवरी का वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला है। आज के रोज़, कल के रोज़ भी जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फैसले पर जिक्र हुआ तो उसके ऊपर तनकीद भी हुई और जब उसके ऊपर तनकीद हुई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हवाइयाँ भी उड़ी, अनकम्फर्टेबल भी हुए, डिस्कम्फर्ट जो है वो उनके चेहरे से वाज़े नज़र भी आई, गुस्से भी हुए किसी मामले पर, किसी मरहले पर उनका जो स्टांस था वो बड़ा अपोलोजेटिक था, वो सफाइयाँ दे रहे हैं बैठ के। और फिर आपने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की बात की, इस बेंच में दो ही लोग हैं जो एक दूसरे को रेस्क्यू करते हुए नजर आते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। जब बल्ले के इंतखाबी निशान पर जजेस बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सर पकड़ लेते हैं, ऐसे ही है, फिर कहते हैं कि हम एक दूसरे के फैसलों के ऊपर तनकीद करते रहेंगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कोई सवाल करने लगते हैं, बाकी कोई जज बोल रहा होता है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं रुको रुको सब चुप करो, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब एक अहम सवाल पूछ रहे हैं, उसकी जाने भी तवज्जो दो। तो ये दो वो शख्सियात हैं जिन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला दिया था। अच्छा, आज भी ना जो मैंने चीज़ नोट की है कमरा अदालत के अंदर कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बोल रहे थे लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला फैसल सिद्दीकी से जो है वो कोई बात करना चाह रहे थे, उन्होंने 3-4 मरतबा आकर के फैसल मेरी बात सुने, फैसल सिद्दीकी साहब मेरी बात सुने। तो यहाँ पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर है ना, उन्होंने इस तरह से किया जस्टिस अतर मिनल्ला को कि थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं, काजी साहब जो है वो बोल रहे हैं। अच्छा, आज की जो समाअत थी ना ओवरऑल, अगर मैं इसको गालबन 3 से ज़ायद घंटों की समाअत थी, वन लाइनर में आपको बताऊं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेजॉरिटी खो चुके हैं। इसकी वजह बताएं और आपको क्या इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि उनका इंतखाबी मामलात में जो किरदार रहा है, मैं ये समझता हूँ, देखने वाले आप शायद इससे इख्तलाफ करें, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार माजरत के साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया है। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड छीन कर एक सियासी जमात को कॉर्नर करके अपनी मर्जी का जो पॉलिटिकल आउटकम चाहते थे इंतखाबात के बाद, उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुकम्मल सहूलतकारी की है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उन फैसलों का, उन इक़दामात का जो बैगेज है वो उठाने से इनकारी है। इसी वजह से
जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे इकदाम किए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कमरा अदालत नंबर 1 में आज तक बैठकर तवातुर से कहते आए हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन को इज्जत दो। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन के किसी सवाल पर, किसी कंडक्ट पर कभी चू नहीं की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने। ऑब्जर्वेशन तक जजेस को नहीं देने देते, वकला को दलाइल तक नहीं देने देते थे। बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में अपने फैसले की तोजीहात कम, अपने फैसले की रीजनिंग कम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा डिफेंड किया गया। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी मानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, मगर कानून के मुताबिक नहीं करवाए थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मानने से इनकारी है कि उस सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। यही वजह है कि आज के रोज जब ये सारी निटी ग्रिटीज और सारी टेक्निकल सिचुएशंस ये डिस्कस हो रही थी कमरा अदालत में, तो जस्टिस मुनीब अख्तर की मेरे ख्याल में वो एक शटअप कॉल थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को। उन्होंने कहा कि वो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला किस तारीख को हुआ था फैसला, चीफ जस्टिस के चेहरे के तासुरात अचानक बदले, बताया गया कि 13 जनवरी का फैसला। तो उन्होंने कहा कि बड़ी माजरत के साथ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला इस सारे मामले की बुनियाद है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो गलतियों पर गलतियां दोहराई गई हैं, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टैंप ना करती, तो सीख ना करती, तो मामला यहाँ तक ना पहुँचते। ये जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनका व्यू यही है। जस्टिस हसन नजर रिजवी, उनका व्यू आज वही था। जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलती तो दीगर सियासी जमातों को भी नहीं मिलती, उनको भी नहीं मिल सकती। अच्छा, इस मामले पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उनकी बड़ी वाज़ेह सोच है। आज के रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से उनका जो एक आप यूं कह लीजिए चले टकराव हुआ, बहस हुई, तकरार हुई, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे थे कि अगर सच बोलना है, जब उनके बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले के ऊपर तनकीद होती थी, तो चीफ जस्टिस कहते थे कि जी अगर सच बोलना है तो फिर पूरा सच बोलें। उस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कार्नर किया गया, तो अगर पूरा सच बोलेंगे तो सच पूरा कड़वा होगा। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फिर कहा कि जी मैं तो पूरा सच बोलता हूँ। तो ये जो जजेस के दरमियान आपस की चपकलिश हमें नजर आई है ना, वो बुनियादी तौर पर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मेरा ये ओपिनियन है, मैं ये मानता हूँ, इख्तलाफ करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है वो लगाएं, जुडिशियल डिक्टेटर की तरह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया है अब तक। जो जो जज उनसे इख्तलाफ करता गया, उन्हें कार्नर करते गए, अपनी मर्जी के बैठ कर फैसले दिए, जमहूरियत पर शब खून मारा, अदलिया की आज़ादी पर सरेंडर किया, बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा बनवाया। तो इस स्टेज पर आकर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस ने समझाया कि इनफ इज़ इनफ, और उन्होंने अब उस बैगेज को उठाने से इनकार कर दिया। जिस रोज़ फुल कोर्ट बनी थी तो तमाम तर लोग कह रहे थे कि जी हो काजी फायज ईसा ने आखिरी कार्ड खेल दिया, ये एक्सटेंशन की गेम है, फुल कोर्ट बैठकर मखसूस नशिस्तें वापस कर देगी, आईनी तरमीम होगी। मेरा उस दिन से ओपिनियन था कि रुकिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर जज हल्फ लिया उसने, उसको फैसला करने का हक है। काजी फायज ईसा साहब के इस इकदाम को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने फुल कोर्ट बिठाया, जिस पर्पज के लिए बिठाया, चाहे आज के रोज गले पड़ चुकी, मगर उन्होंने फुल कोर्ट बिठाया, लेकिन अब वो गले पड़ चुकी। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अगर मैं एक और बात भी आपको बताऊं, क्योंकि दरखास्त मुलतवी हुई है, ईद के बाद 24 जून को सुबह 9 साढ़े 9 बजे समात होगी। अगर वन लाइनर में आपको बताऊं, एक तो जजेस ने बैगेज उठाने से इनकार किया, और दूसरा मखसूस नशिस्तें लेने आई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसे नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। अच्छा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात भी तस्लीम किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब भी, कि देखिए आप पार्लिमानी जमात नहीं है, या आप अपने निशान पर इलेक्शन नहीं लड़े, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौन सी लड़ी है, तमाम तर उम्मीदवारों को उधर हाँ के पहुंचा दिया गया। कमरा अदालत में भी वही बात डिस्कस हुई, प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए था। तो खैर अब बात उस तरफ चल पड़ी है। ये मुझे एक बात बताएं कि जो फुल कोर्ट है, उस ये मेरे ख्याल में फुल कोर्ट की दूसरी समाअत है आज, फुल कोर्ट जब से बैठा है, इनमें से कितने जजेस हैं जो ये समझते हैं, जजेस अपना माइंड बनाकर बैठे हैं कि भाई
ये जो नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अच्छा को जानी देखिए चाहिए? देखिए अभी अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर ना मैंने आपको वो कैलकुलेशन करके बताया जजेस का जो अप्रोच या माइंड सेट है। अभी केस मजीद मेरिट्स पर दलाइल होने हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे को ही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सुना जा रहा है, इलेक्शन कमीशन आएगा, वफाक आएगा, या वो जो मखसूस नशिस्तें जो लेकर बैठी हैं ख़वातीन जिन्हें मुअत्तल किया गया है उन्हें सुना जाएगा। लेकिन जो क्लैरिटी है जस्टिस अज़हर मिल्ला की सोच में क्लैरिटी है, ठीक है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सोच में क्लैरिटी है कि नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुझे क्लैरिटी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सोच में नज़र आई है। मुझे क्लैरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह की सोच में नज़र आई है। मुझे क्लैरिटी जस्टिस आयशा मलिक की सोच में नज़र आई है। मुझे आज के रोज़ क्लैरिटी जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की सोच में भी आई है। अच्छा, जस्टिस जो याहिया अफरीदी है वो खामोश रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अमीनुद्दीन खान अब तक कंडक्ट वो ज़्यादा बोले तो नहीं, लेकिन वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अब तक की सूरत हाल आज के रोज़ को मैं अगर आपको बताऊँ तो समात को देखते हुए कि नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने जा रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा मेजॉरिटी लूज़ कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमतों को अब घबराना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस केस की समाअत 24 जून सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हो चुकी है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।